आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म बट इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा। क्यों? फर्म को पे करना होता है अपने ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी पे करते हैं जब एग्रीमेंट में लिखा हो। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू ईच पार्टनर, तो हर पार्टनर को किसी फिक्स परसेंटेज से, जितना एग्रीमेंट में लिखा है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना हमें पड़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो तुम्हारे सामने मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए हैव contributed capital of rupees 5 lakhs and on the other hand we have contributed capital for example 3 lakhs rupees, 3 लाख रुपए मान लेते हैं। और जो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्होंने मान लो 1 अप्रैल 2018 को, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो समाप्त होता है 31 मार्च 2019 को। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब एग्रीमेंट में साफ लिखा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू ईच पार्टनर एट द रेट 10% पर एनम। तो एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ए को मिलेगा इंटरेस्ट उसकी कैपिटल 5 लाख पे। तो 5 लाख पे कितना परसेंट? 10%। अब यहाँ पर टाइम फैक्टर भी लेना होता है। ए ने कैपिटल कब लगाई थी बिजनेस के अंदर? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से ही इसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और कब तक मिलेगा? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में, एक साल में कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 12 महीने में मिलेगा। तो ये 12 से 12 कट जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के ये कितना आया? 50,000 रुपीज। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी के लिए कितना निकलेगा? बी की कैपिटल देखिए कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की है। तो 3 लाख पे कितना परसेंट? 10%। कितना महीने का? इसका भी 12 महीने का। तो इसका 10% कितना आया इसका? 30,000। तो ए को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, बी को मिलेगा कितना? 30,000। दोनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 50,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 80,000। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं कि पी एंड क्यू ये 2 पार्टनर फर्म है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। अब इधर आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए पी एंड क्यू आर 2 पार्टनर्स इन ए फर्म प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं 50,000 रुपए और जबकि क्यू ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए 40,000 रुपए। कब किए कैपिटल कंट्रीब्यूट? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, हुआ ये ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? पी ने पैसे निकाल ली फॉर पर्सनल यूज। पी विड्रो रुपीज 5,000 आउट ऑफ कैपिटल। पी ने 5,000 रुपए अपनी कैपिटल में से निकाल लिए। कब निकाले? ऑन 1 सितंबर 2018। वाइल जबकि क्यू ने क्या किया? क्यू ब्रिंग एज एन एडिशनल कैपिटल
एक पार्टनर तो फर्म में से पैसा निकाल रहा है और दूसरा पार्टनर क्यू फर्म के अंदर उल्टा पैसा घर से लेकर के आ रहा है फ्रेश कैपिटल के रूप में, एडिशनल कैपिटल के रूप में। एडिशनल कैपिटल कितने ला रहा है ये? ₹10,000। कब? ऑन 1 अक्टूबर 2018। और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है हमारे से? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। एज्यूमिंग डेट, ये मानते हुए कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज्ड, अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो हमारा अगेन ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है। तो देखिए हम पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल भर का कैसे निकालेंगे, क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल भर का कैसे निकालेंगे, ये सीख लीजिए जरा एक बार कैसे निकालना है। सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये मेरी हेडिंग है 4P, पी के लिए निकाल रहा हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पी की कैपिटल साल के शुरुआत में 50,000 पे थी ना, तो अब इस थोड़ी देर के लिए इस बात को इग्नोर कर दो कि पी ने अपनी कैपिटल में से पैसे निकाले या फर्म के अंदर फ्रेश कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अभी पहले 50,000 को फोकस करिए। पी ने क्या किया था, 5,000 रुपये अपनी कैपिटल में से निकाल लिए थे 1 सितंबर को 2018 में। इसको फिलहाल इस लाइन के लिए भूल जाइए, इसे 2 मिनट बाद देखते हैं। अभी पहले ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पी के लिए निकाल लेना। तो पी की कैपिटल कितनी है साल के शुरुआत में? 50,000। तो ये बताइए 50,000 पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना आएगा? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम मिलेगा, 9% पर एनम। तो 50,000 इंटू कितना परसेंट? 9%। अच्छा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के कितने महीने बैठते हैं इसके? 12 महीने। तो 12 महीने में 12 महीने, 12 से 12 कट जाएगा ये, तो 4500 रुपये का इंटरेस्ट आया। डू यू थिंक दैट ओरिजिनली कि उसे 4500 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तुम्हें लगता है कि 45 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो देखो आंसर है नो, नहीं, उसे पूरा 4500 रुपये का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए